देखो मेरे पीछे जो बाइक खड़ी है उसका नाम है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मेडेलियन ब्रॉन्ज। तो इस वाली बाइक में 2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद प्रॉब्लम क्या है, तो इस वीडियो में पूरी प्रॉब्लम बताऊंगा। अगर जो भी इस मॉडल को लेने जा रहा है तो उसको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है फ्यूचर में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है, इसमें जो वाइट कलर है ना, ये वाला, अब इसको वाइट कह लो, क्रीम कलर कह लो, उसमें जो ये वाला कलर है ये गंदा होता है बहुत जल्दी। और देखो बाइक को साफ़ रखोगे तो सुंदर भी लगता है। जैसे मैं अपनी बाइक को हर हफ्ते क्लीन करता हूँ, मतलब ऐसे भी नहीं पूरी पानी से धोता हूँ, लेकिन हाँ कपड़ा हर हफ्ते, या तो कपड़ा तो रोज़ ही लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा धूल मिट्टी हो तो ये वॉश होती है। तो ये जो कलर है वाइट, ये भी एक इशू है बाइक में, क्योंकि ये गंदा बहुत जल्दी है। एक तो ये कलर 3 जगह है, कि यहाँ पे टैंक पर, दूसरा दोनों साइड बॉक्स में, और दूसरी चीज़ यह है, ये पूरा क्रोम पार्ट सुंदर लगता है, लेकिन भाई मेंटेन अगर रख सकते हो ना तो बहुत सुंदर लगता है। अब आप शाइन देख लो मेरे साइलेंसर की, मतलब अलग से चमक रहा है। और इनको अगर साफ़ नहीं रखो ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, इन पे निशान इतने भद्दे आ जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो कभी नहीं हटते। और ये चीज़ इंडिकेटर्स, इस पे भी निशान बहुत गंदे हो जाते हैं अगर इनको डेली साफ़ नहीं ना किया जाए। और फिर वे निशान या तो फिर पेट्रोल से हटेंगे, और या फिर डीजल से, या फिर थिनर से। नॉर्मल पानी कपड़े से वे निशान नहीं हटते अगर आप ध्यान ना दो। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस बाइक में लगी है, मतलब 2.5 लाख रुपए के आसपास खर्च करने के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी है वो है इसमें अलॉय व्हील का ना आना, या फिर अलॉय व्हील ना भी होते, स्पोक ही होते, लेकिन ट्यूबलेस टायर उसमें होने चाहिए थे। देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये भाई देखो जाहिर सी बात है, 2.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो और उसके बाद पंचर होने के बाद आपको अपनी बाइक खींचनी पड़े, या फिर पंचर वाला बोले कि सर इसमें तो मैं पंचर नहीं लगा सकता, तो परेशानी तो होती है भाई। अब इसमें अगर देखो, ये मुझे बाइक जो पड़ी है 2,32,000 रुपये की पड़ी है, मैं 5-10 हज़ार रुपये आराम से दे देता अगर इसमें कंपनी अलॉय व्हील मुझे देती है, या स्पोक व्हील ही ट्यूबलेस में देती। आजकल ऑफ़र आ रहे हैं, मीटियोर में आ चुका है, हिमालयाज़ में भी है, कि स्पोक व्हील हैं लेकिन उसमें ट्यूबलेस टायर है। वे स्पोक व्हील इस तरीके से हैं, अलॉय की तरह मान लो ना, स्पोक व्हील हैं लेकिन वे ट्यूबलेस टायर उसमें आराम से यूज़ हो सकते हैं। लेकिन इनके लिए आपको या तो एलॉय लगवाने पड़ेंगे, या फिर इनको कन्वर्ज़न करवाना पड़ेगा। और कन्वर्ज़न कराने के बाद कोई गारंटी नहीं है भाई कितने समय तक ये टायर आपके चलें। हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल भी चल जाए, और हो सकता है 1 हफ़्ता ना चले कन्वर्ज़न के बाद। तो एक ये मतलब बड़ी दिक्कत है इस वाली बाइक में। और दूसरी चीज़ देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, आज की डेट में अगर आप रॉयल एनफील्ड की बाइक ख़रीद रहे हैं और आपका मन किया कि मुझे साइलेंसर चेंज कराना है या फिर मुझे एलॉय डलवाने हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है, आपका इंश्योरेंस के टाइम इंश्योरेंस क्लेम करने में दिक्कत होगी। दूसरी, अगर कोई इंजन में इशू आता है तो वो वारंटी में ठीक होने में परेशानी हो सकती है, क्योंकि आजकल अगर हम बाहर से साइलेंसर लगवाते हैं तो वारंटी एक्सपायर हो जाती है, चाहे आप बाइक ख़रीदने के 2 महीने बाद अपना साइलेंसर बदलवाएं या फिर 2 साल बाद। कंपनी क्लेम करती है कि अगर आपने आफ्टर मार्केट साइलेंसर चेंज कराया या फिर अलॉय डलवाए तो आपकी वारंटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और आप जैसे वो अलॉय डलवा लिए मैंने अपने बाइक में, तो इन फ्यूचर मुझे अगर कभी उसकी इंश्योरेंस क्लेम करने की आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी मुझे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। अब एक परेशानी देखो, ये सबसे बड़ी परेशानी है, अलॉय डलवा लो 10-15 हज़ार के आराम से आ जाएंगे। साइलेंसर तो ठीक है, साइलेंसर यही चला लेंगे, लेकिन यार एलॉय तो ज़रूरी है। अब कहीं जा रहे हैं, पंचर हो जाए, एक तो पहली चीज़ इसमें डिस्क है दोनों में, और कोई भी पंचर वाला इसको ठीक करने में ना झंझट करता है, क्योंकि ट्यूबलेस में बहुत ईजिली पंचर ठीक हो जाता है, इसमें ना पूरा ट्यूब निकालनी पड़ती है, फिर चेक करना पड़ता है,
तो वो झंझट मानता है। अब ये वाले पहले इसको बहुत इजी मानते थे ट्यूब वाले टायर को ठीक करना, अब उसको इजी मानते हैं ट्यूबलेस को, इसको बड़ी झंझट। तो पहली चीज़ तो यही है कि पंचर वाला भाई आराम से तुम्हारा पंचर ठीक कर दे। और दूसरी चीज़ ये है, कहीं अगर पंचर होता है तो हवा एकदम से जाएगी, फिर चाहे वो 5 किलोमीटर पंचर वाला चाहे 10 किलोमीटर आपको खींच कर ले जानी ही पड़ेगी। तो मुझे 2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद जो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम लगी है वो यही लगी है कि इसमें ट्यूबलेस टायर नहीं है। बस बाइक क्रोम पार्ट है, वाइट कलर है, सब चलता है, साफ़ करेंगे चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यार ट्यूबलेस टायर इसमें होने चाहिए, ये कंपनी को ऐसा कुछ इसमें करना चाहिए जो कि ट्यूबलेस टायर इसमें आए, भले ही स्पोक व्हील रहे लेकिन ट्यूबलेस टायर इसमें आने चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में यार बड़ी दिक्कत आएगी अगर कहीं पहाड़ों पे जा रहे हैं और पंचर वगैरह हुआ तो एक तो इसमें कोई ठीक करने वाला नहीं मिलता, ठीक करने वाला मिला तो वो झंझट करेगा। हो सकता है उससे बाद में पंचर ठीक करने के बाद डिस्क अच्छी तरह फिट ना हो। तो सब मतलब पूरी बाइक में मतलब कलर अच्छा, कलर की वजह से वाली बाइक ली है, लेकिन सबसे बड़ा इशू इसमें यही है कि भाई इसमें अलॉय व्हील नहीं आते इस वाले मॉडल में, मेडेलियन ब्रोंज में। तो अगर आप अगर स्पोक व्हील की जगह स्पोक व्हील हैं और ट्यूबलेस टायर कंपनी दे रही है तो अच्छी बात है। बाकी अगर कंपनी नहीं दे रही है ना तो भाई बहुत ख़राब है, क्योंकि इन फ्यूचर दिक्कत आती है ट्यूब वाले टायर में। जब पंचर हो जाए जब पता चलता है कि यार इससे अच्छा तो ट्यूबलेस टायर होने चाहिए थे।